अलादीन हमारी दुनिया का एक ऐसा किरदार था जो क्या पता कितने सदियों तक याद रखा जाएगा। हम अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियाँ बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं और यह कहानी हमें अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि अलादीन और उसका जादुई चिराग की कहानी हमारी दुनिया में सदियों से मौजूद है। आज अलादीन और उसका चिराग हमारे दिमाग में ऐसा बसा हुआ है कि मानो लगता है कि वह कहानी हमारे जीवन के अनंत काल से मौजूद हो। लेकिन मैं आज आपको अलादीन और उसके जादुई चिराग की कई ऐसी हकीकत से रूबरू कराऊंगी जिसके बाद आप इस कहानी को एक अलग नज़र से देखने लगेंगे। हमें यह तो पता है कि अलादीन एक मुस्लिम लड़का था जिसे एक ऐसा चिराग मिलता है जिससे एक ताकतवर जिन निकलता था और बोलता था, क्या हुक्म है मेरे आका। हम में से ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता है कि अलादीन को चिराग कैसे मिला, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि अलादीन को चिराग कैसे मिला था और अलादीन के मरने के बाद उस चिराग का क्या हुआ। अलादीन का अपने जिन को वह कौन सा आखिरी हुक्म था और कहाँ छुपा के या दफना के रखा गया था वह जादुई और ताकतवर चिराग। अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी आज से लगभग 300 साल पहले सामने आई थी। किसी का मानना है कि इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर 300 साल पहले लिखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे जिज्ञासु लोग हैं जो मानते हैं कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी और लोग इसे याद रख पाएं इसलिए इसे लिखा गया था। जैसा कि हमारे गीता, महाभारत, पुराण इत्यादि जो भी हो, आप इसे किस तरह याद रखते हैं, एक कहानी के तौर पर या एक हकीकत समझकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम अलादीन और उसके जादुई चिराग की केमिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि ये आज भी एक ऐसी केमिस्ट्री बनी हुई है कि उस चिराग का क्या हुआ था, उसे कहाँ छुपाया गया और अलादीन का अपने जिन को वह कौन सा आखिरी हुक्म था। अलादीन बगदाद का रहने वाला था, लेकिन उसके पिता चाइना से भाग के आए थे। अलादीन एक बहुत ही फुर्तीला और शातिर बताया गया था। जब उसे एक जादूगर ने चिराग लाने के लिए कहा और कुछ पैसे दिए तो वह पैसों के लिए राजी हो गया और चिराग लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जादूगर ने उन्हें जिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। चिराग हासिल करते वक्त उसे उसी रास्ते पर कठिनाइयों के तौर पर एक ऐसा पड़ाव पार करना था जहां से एक अंगूठी मिली, लेकिन इससे पहले उसे जिन की ताकत का पता नहीं होने के कारण उसने वह अंगूठी पहन ली और आगे निकल पड़ा। आखिरी पड़ाव के तौर पर उसे जिन का चिराग मिला, लेकिन उसने उसे जादूगर को दे दिया और अपने पैसे ले लिए। और यहीं पर असली बात शुरू होती है। अलादीन अब अपनी अंगूठी पहने अपने रास्ते पर था कि उसकी अंगूठी उसकी उंगली से घिस गई और भयानक जिन सामने आ गया। यह जिन ज्यादा दिमागदार तो था, लेकिन चिराग के जिन से कम ताकतवर था। जिन जैसे ही उसके सामने आया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन डर गया। लेकिन फिर उस जिन ने सारी हकीकत और उस चिराग के जिन की ताकत से उसे रूबरू करा दिया। ख्वाहिश के तौर पर अलादीन ने उससे वह चिराग मांगा ताकि उसे चिराग का जिन भी मिल सके, लेकिन ऐसा वे अंगूठी का जिन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे जिनों का एक ही मालिक होता। लेकिन अंगूठी का जिन दिमाग से शातिर था। उसने एक तरकीब बताने की इच्छा रखी और उसके इनाम के तौर पर अपनी आज़ादी मांगी। तरकीब की वजह से अलादीन चिराग को हासिल करने में तो कामयाब रहा, लेकिन अंगूठी का जिन उस दुनिया से आज़ाद हो गया। अब अलादीन के पास ताकतवर जिन का चिराग और शातिर दिमाग था। उस वजह से वह बगदाद का सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर बन गया। वहाँ की शहजादी से शादी कर गद्दी पर बैठ गया। अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई के लिए जिया और जिन को भी अपने भाई की तरह रखा। आखिरी वक्त जब मौत आई तो दोस्तों, मौत तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। मौत इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो अपना काम बहुत समझदारी से करती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। जब मौत आई तो अलादीन ने बहुत समझदारी से एक ऐसा हुक्म दिया कि मौत भी उसकी प्रशंसा करने लगी, क्योंकि अलादीन ने जिन को हुक्म ही कुछ ऐसा दिया था। अलादीन ने आखिरी वक्त चिराग को अपने हाथ में लिया और उसमें से जिन आया और उससे बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। और अलादीन ने कहा,
ऐ मेरे जिन, जा ऐसी जगह दफन हो जा जहाँ तेरा दीदार किसी को भी जो तुझे चाहता हो पाना, उसे अपनी मौत के ही बाद प्राप्त हो सके, ताकि तेरे जैसी ताकत से कोई ना कर सके बुराई। यही है हुक्म आखिरी मेरे भाई। कहते हैं जिन को अलादीन अपने गुलाम ने मानकर अपना भाई मानता था, इसलिए अलादीन की मौत के बाद चिराग उसके पिता के गांव यानी चाइना के सेंट्रल एशिया में स्थित है। वहां आज भी दफन है। इस पहाड़ी को जन्नत का रास्ता भी कहा जाता है, जहां से जिन मरने के बाद लोगों को जन्नत ले जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबने जाना कि अलादीन ने अपने जिन को वो कौन सा आखिरी हुक्म दिया था। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक